हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी और मैं हूं आपका मैथ मेंटर और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, जो हाई क्वालिफाइड फैकल्टी हैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस इसलिए कि आपके बोर्ड्स में या आपके एस्पायरेंट्स हैं या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कुछ नीट वाले बच्चों के लिए, नीट के लिए जो मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाए। बस तो इसलिए हम लोग लगातार कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं आपके लिए। और इस समय जो हम लोग का क्लास है वो है क्लास 12 और क्लास 12 का भी जो टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज बारी लेक्चर नंबर 3। जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें जो 1 और 2 लेक्चर थे हमारे वो डिपेंड थे। पहला जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेक्चर था वो डिपेंड था कि आप किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, डिग्री का है, और उसके में सॉल्यूशन के भी 1-2 क्वेश्चन थे। जो सेकंड वाला लेक्चर था वो हम लोगों ने डिपेंड था फॉर्मेशन पे कि आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। और आज जो लेक्चर नंबर 3 है ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्विंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ कैन वी सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन? हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे? जो लेक्चर नंबर 3 हमारा ओवरऑल इसी बात पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिख ही गया होगा सॉल्विंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओवरऑल अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो जो हमारे पास मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो क्या क्या है वो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा वेरिएबल सेपरेबल, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है कहीं ना कहीं। वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा रिड्यूसिबल। थर्ड पे आएगा हमारा होमोजीनियस। और फोर्थ पे आ जाएगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस का रिड्यूसिबल फॉर्म भी होता है और लीनियर के एक आगे होता है, लीनियर के ही जैसा कुछ होता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो अभी हमारे फिलहाल बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट एक लेक्चर हम लास्ट में एट द एंड ऐसा जरूर करेंगे जिसमें बर्नौली के कुछ क्वेश्चन और होमोजीनियस के रिड्यूस करने वाले, जिसमें होमोजीनियस को हम लोग फॉर्म करेंगे, कैसे का फॉर्म करना, तो उसका एक लेक्चर हम लोग करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर में हम लोग इनको कंटिन्यू करते रहेंगे। एक्सक्यूज मी। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को देख लेते हैं। तो देखिए, आपको दिखी गया हेडिंग वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा, कुछ नेम में इसको कुछ लग रहा है ना कि वेरिएबल जो जनरली x और y होते हैं उनको सेपरेट करना, वही तो सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब अलग अलग करना। जैसे कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपको दिया गया dy/dx इक्वल fx अपॉन fy या gy कर देते हैं। मैं यहाँ पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ किसी फंक्शन की। हो सकता है कि fx या gx मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, डिवाइड में भी हो सकते हैं, एडिशन में भी, सबट्रैक्शन में किसी भी तरीके का फंक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं कि यही एक पर्टिकुलर फॉर्म है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, dy के साथ y वाले टर्म आपके आ जाएंगे और dx के साथ आपके x वाले टर्म आ जाएंगे। dy के साथ आपके y वाले टर्म आ जाएंगे और dx के साथ आपके x वाले टर्म आ जाएंगे। तो जैसे ही आप उनको अलग अलग करेंगे उसके बाद उनको इंटीग्रेट कर देना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। जैसे ही वो पार्ट आ जाएंगे फिर उसके बाद आपको उनको अलग अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। यही वेरिएबल सेपरेबल की स्पेशलिटी है और यही हमें जनरली करना होता है वेरिएबल सेपरेबल के केस में। वेरिएबल को अलग अलग कर देना ही वेरिएबल सेपरेबल है, इतना आप मान करके चलिए। मैंने क्या किया, dy लिखा, जितने भी y वाले टर्म थे वो सारे चले गए जाकर के dy के साथ। dx है, fx है, तो fx गया dx के साथ, जितने भी x वाले टर्म सारे dx के साथ चले
चलिए आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब जैसे x² + 1 dy/dx = 1 है। अगर आप इस पर ध्यान दें तो dx को एक तरफ करना पड़ेगा, dy को एक तरफ, तो ये आ जाएगा हमारा x² + 1 dy = dx। तो dy = आ जाएगा dx² + 1। दोनों को इंटीग्रेट कर दें। अब देखिए dy के साथ अगर कुछ नहीं तो आप यहाँ पे 1 तो लिख ही सकते हो, 1 × dy dx² + 1। dy के साथ आ जाएगा y, ये आ जाएगा tan 1x + c। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं वो हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन, जिसमें भी c आएगा। अब जैसे सॉल्व तो यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन बाकी चीजें नहीं लिखी, वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ इस बात को। ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ना, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। हाँ, अगर इसमें आपने c की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड करी होती, वो फाइंड करने के कोई भी मेथड हो सकता है आपको x या y दोनों की वैल्यू दी जाए, या केवल x की गिवन हो y की, मतलब कुछ ना कुछ आपको x y की वैल्यू दी जाएगी। उस वैल्यू की हेल्प से आप c की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि 2 टाइप के सॉल्यूशन हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट वन इज अ डिफरेंट जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बस केवल इतना ही बात पे डिपेंड करता है कि आपको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ डेटा जरूर गिवन होगा, बिना उसके तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। बस लास्ट में एट द एंड आपको पुट कर देना है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। dy अपना अलग है ऑलरेडी, 1 इस रूट की वैल्यू हम लोग इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो dy = x होल अपॉन रूट 1 - x⁴ dx इंटीग्रेट dy की वैल्यू आ जाएगी हमारी y x होल अपॉन रूट 1 - x² dx। अभी जो आपको x² का होल स्क्वायर दिख रहा है, x² दिख रहा है, इस x² को हम लोग लेट कर ले t, डिफरेंशिएट करेंगे 2x dt/dx। तो x से dx की जो वैल्यू है हमारी वो बन जाएगी 1/2 dt। इस वैल्यू को हम लोग प्लॉट कर देते हैं यहाँ, y x से dx की जगह आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल dt होल अपॉन रूट 1 - t², y = 1/2 sin इनवर्स t प्लस का c, y = 1/2 sin इनवर्स t प्लस का c। अच्छा, जो t दिख रहा है ये x² है, तो t की जगह आप x² लिख लो। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं बॉक्स में। बात वही है कि इसको हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे लिए क्या है, जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई डेटा दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने ये अभी 2 क्वेश्चंस देख लिए जनरल सॉल्यूशन के, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के और वेरिएबल सेपरेबल के। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल आप समझेंगे कैसे? आपको वेरिएबल सेपरेबल को देखने में ये चीज समझ में आएगी कि आप उसमें x और y को अलग अलग कर पा रहे हो इजीली, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगे, आफ्टर दैट आप उसको अलग अलग कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं, ये आप ध्यान देंगे। बहुत इजी वे में आप उसको सेपरेट कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर देखने में लग रहा है आपको। और फिर तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, आपको इंटीग्रेट कर देना, जैसे आप वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको दिख रहा होगा dy/dx = 1 - x + y - xy। पहले तो यहाँ पे वेरिएबल अभी एक साथ ही है, तो उनको पहले तो अलग अलग करना चाहिए हमें।
तो 1 माइनस एक्स तो ठीक है, यहाँ पर आपको y कॉमन कर लेना है, 1 माइनस एक्स, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स अगर मैं कॉमन करूं तो 1 प्लस वाई आ जाएगा, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई 1 माइनस एक्स dx इंटीग्रल इंटीग्रल dy अपॉन 1 प्लस वाई, अगर 1 प्लस वाई आपका डिनोमिनेटर में है और इस केस में आप अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स का तो पता ही कि लॉग होता है, लॉग 1 प्लस वाई। हाँ, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1 को अलग इंटीग्रेट करना है और x को आपको अलग इंटीग्रेट करना है, दोनों को। तो देखिए log 1 प्लस वाई तो ठीक है, ये जो 1 का इंटीग्रेशन है ये x होता है और x का हो जाएगा हमारे लिए x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये जो सॉल्यूशन निकल करके आया है ये हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि आप मेंशन कर दो तो ज्यादा सही बात है। मैंने आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के भी लिए, कुछ क्वेश्चन आपको एट द एंड लास्ट में देखने को मिलने वाले हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैं मॉडरेट में मॉडरेट से भी कम में रखूंगा, मतलब एवरेज ही है या एवरेज से भी कम। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि जो डिवाइड वाला पार्ट, इस डिवाइड वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा आपको, 3 इंटू ई की पावर एक्स tan y dx इक्वल, ये साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि e की पावर x माइनस 1 sec स्क्वायर y dy। हम लोग tan y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, e की पावर x को इधर ले आएंगे, 3 e की पावर x होल अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx इंटीग्रेट sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब इसकी बात करें, हाँ इसमें देखो डिनोमिनेटर को अगर आप टी लेट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ क्या चीज है, यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 को लेट कर लिया गया t, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt बाई dx, e की पावर x dx की जो वैल्यू है आपको मिल जाएगी dt के इक्वल, ये आ जाएगा 3 इंटीग्रल 1 अपॉन t dt इक्वल। अच्छा यहाँ पर t की जगह आप t लेट कर लोगे, आप सेम वेरिएबल नहीं लेट कर सकते हैं, sec स्क्वायर y इक्वल टू t का हो जाएगा dt बाई dy, तो इंटीग्रल dt अपॉन t 3 log t इक्वल टू log, यहाँ पे p लेट किया है, सॉरी मैंने कहा भी इसके बाद भी लेट कर दिया, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये p dt अपॉन dy, तो sec स्क्वायर y dy की जगह dt अपॉन में p, तो ये बन जाएगा log p और प्लस कांस्टेंट भी यहाँ पे log c कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन कई बार ऐसा ही हो जाता है कि बच्चे, हाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस केस में तो डेफिनेटली आपका सेम ही आएगा, लेकिन अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ कि उनका आंसर मैच नहीं करता। तो आप इस बात को ध्यान दें कि अगर साइन इनवर्स में सारी चीजें तो आप साइन इनवर्स सी कांस्टेंट में लेट कर लें, कॉस इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स चल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग सी लेट कर लें। अब जैसे log था तो मैंने जो कांस्टेंट है वो मैंने log c ले लिया, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि log रिमूव हो जाएगा, जैसे ये 3 है, ये 3 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा log ऑफ t क्यूब इक्वल log ऑफ p इंटू सी, तो log रिमूव हो गया, t क्यूब इक्वल टू p इंटू सी, p क्या है e की पावर x माइनस 1,
इक्वल टू पी, पी की वैल्यू क्या tan y, और सी की मैं बात ही नहीं करता हूँ, सी तो ठीक है। और इसको आप लोग नोट कर लें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज्यादा खास नहीं, बस थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ कि आपको इंटीग्रेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, मान के चलिए, क्योंकि इस समय केवल और केवल इंटीग्रेशन का यूज और कुछ नहीं है। बाकी तो वेरिएबल सेपरेबल आप देख ही रहे हैं, एक्स और वाई तो सबके लिए आसान होता है, बहुत ज्यादा उसमें वर्क नहीं होता कि एक्स और वाई को सेपरेट करना। हाँ, जो मेन वर्क की मैं बात करूं तो मेन वर्क इस बात पे कि आप इंटीग्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे होमोजीनियस की बात करेंगे जब हम लोग, तो होमोजीनियस में जो इंटीग्रेशन आते हैं बहुत वास्ट होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ तो फिलहाल इतना ज्यादा नहीं है अभी, ये तो सिंपल तरीके से हो जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिख रहा है आपको, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। तो sec स्क्वायर x इंटू tan y dx इक्वल माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। तो एक काम कर लेते हैं, sec स्क्वायर x अपॉन में tan x dx माइनस sec स्क्वायर y अपॉन में tan y dy इंटीग्रेट। यहां हम लोग tan x को t लेट करें, sec स्क्वायर x इक्वल dt बाई dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाएगी dt, तो 1 अपॉन t dt। tan y को हम लोग लेट कर लें p, sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dp माइनस 1 अपॉन p dp log t माइनस का log p प्लस log c। इसको इधर ले आओ तो log t इंटू p इक्वल टू log c। log तो दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, tp इक्वल टू c आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है tan x, तो tan x इंटू tan y इक्वल टू c। यही हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर निकालना भी होता तो हमें उसके लिए वैल्यू देता c की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब स्टार्ट होने वाले हैं। ये आपको दिख गया होगा, x प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 2 e की पावर माइनस y और माइनस 1 y ऑफ 0 इक्वल टू 1। अच्छा, ये y ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिख रहा है, इसका मतलब कि x के प्लेस में ये x का काम करता है और ये y का काम करता है, यानी कि x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू भी 0 आ रही है, ये इसका मतलब है। तो पहली चीज तो आप एक काम ये करो, dy 2e की पावर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। dy अपॉन 2e की पावर y माइनस 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि e की पावर y होल अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy इक्वल टू log x प्लस log c ले लेना चाहिए, कांस्टेंट है तो ले ही लो। अच्छा, यहाँ पर 2e की पावर माइनस y को हम लोग t लेट कर लें, तो माइनस e की पावर y इक्वल टू dt बाई dy, e की पावर y dy की जो वैल्यू है वो हमारे लिए बन जाएगी माइनस ऑफ dt। न्यूमरेटर का केस हमारा आ जाएगा dt का माइनस dt अपॉन t, और ये इक्वल log x इंटू c माइनस log t
इक्वल टू लॉग x इंटू सी, लॉग टी की पावर -1 यानी कि 1/t इक्वल टू लॉग x इंटू सी। अच्छा 1/t जो दिख रहा है आपको, उस t के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 - e की पावर y। तो 1/2 - e की पावर y इक्वल x इंटू सी। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर आप x की जगह 0 लिखेंगे तो c भी 0 हो जाएगा। मतलब इवन मैं तो ये कहूँ कि x तो खत्म ही हो जाएगा, इन्फिनिटी टाइप से दे देगा। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। या आप ऐसे कर सकते हैं, देखें c को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/c को 1 ये, इसको एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूँ, देखते हूँ, चलिए देख लेते हैं एक बार। 2e की पावर -y -1, ये 2/e की पावर y एलसीएम लेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, माइनस का dt। ये देखिए x + 1 है, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, x + 1 इसको करेक्ट कर लीजिए। x + 1 इंटू सी, x + 1 इंटू सी, x + 1 इंटू सी, और इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, x + 1 इंटू सी। हाँ अब सही है। अब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी कि 1/2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी। तो c की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 1, वो यहाँ पर आपको पुट करना है। अब देखो यहाँ पर अगर आप पुट भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि ओवरऑल आपको मिलेगा क्या, 1/2 - e की पावर y इक्वल टू x। तो c की वैल्यू 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही हमारे लिए सॉल्यूशन हो चुका है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, लेकिन ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, कई बार लिख करके भी आ जाएगा, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन या दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो जनरल सॉल्यूशन पढ़ा रखा है, या हम लोगों ने सॉल्विंग पढ़ रखी है, जनरल सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। जब तक आपका आंसर सी में है तब तक तो वो पार्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन है, जैसे ही आपने सी की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर दी तो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x 1 + y² dx इक्वल टू y 1 + x² dy। तो x होल अपॉन 1 + x² dx, y होल अपॉन 1 + y² dy। तो 1 + x² को यहाँ पे लेट कर लें t, 2x इक्वल टू हो जाएगा dt/dx। तो x dx की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 1/2 dt। 1 + y² को हम लोग लेट कर लें p, 2y dy की वैल्यू हो जाएगी dp। तो y dy की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2 dt। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रल 1/t dt, 1/2 इंटीग्रल 1/p dt। देखिए 1/t का जो इंटीग्रल है हमारा वो है log t, 1/2 log p, और मैं तो कहूंगा कांस्टेंट आप लेट कर लो 1/2 log c। इससे फायदा क्या होगा आपको कि 1/2 जो ये पार्ट है आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और t इक्वल टू बन जाएगा p इंटू सी। और t और c की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है ना सामने सामने एग्जैक्ट, देखिए 1 + x², 1 + y²। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं p और c के प्लेस में। देखिए t क्या है, 1 + x² है, p क्या है 1 + y² इक्वल टू c। अच्छा ये यहां तक हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, ये अभी फिलहाल जनरल सॉल्यूशन है आपके लिए, ये हमारे लिए क्या है जनरल सॉल्यूशन।
जब जनरल सोल्यूशन है तो इसके लिए आपको डेटा भी तो गिवन है सी निकालने के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। मतलब जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की जगह 0 रख दिया जाए और तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 + 0 इक्वल 1 + 1 इंटू सी, तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2। c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। इस c की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 1 + x² इक्वल 1 + y² इंटू 1/2। बॉक्स क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे लिए बन चुका है बात का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आप हमारा जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ भी पाए होंगे। एट द एंड हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को लेकर के आएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करिए, उसमें क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करेंगे, डिस्कस भी करेंगे क्लास में। या आपकी कोई रेफरेंस बुक हो, आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मेरे मेथड्स से जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं, तो क्वेश्चन में टाइप हो सकते हैं, तो मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम लोग। 1 + e⁻²x dy, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा e⁻x 1 + y² dy। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 + y² dy इक्वल माइनस e⁻x 1 + e⁻²x dx। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इंडिकेशन की मैं बात करूं, e⁻x को हम लोग डिलीट कर लें। dt। अच्छा, ये तो अब इंटीग्रेट हो ही जाएगा ना इजीली, tan इनवर्स t। अच्छा, t की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। वही मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, आप चाहो तो यहाँ पे tan इनवर्स c भी लिख सकते हो, जैसे मैं tan इनवर्स c लिख दे रहा हूँ। तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t, यानी कि tan इनवर्स e⁻x इक्वल tan इनवर्स c। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, y + e⁻x होल अपॉन 1 - y * e⁻x इक्वल टू c। अब ये जनरल सॉल्यूशन तो हमारा आ चुका है बड़ा अच्छे से, इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अच्छा, बात करें अगर हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो उसके लिए ये कहा गया x की जगह 0 रखने पर आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो x की जगह हम लोग 0 रख लेते हैं और y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो अगर आप x की जगह 0 और y के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये आपको देखना चाहिए। ये देखिए, c की जगह आपको मिल जाएगा फिर इन्फिनिटी, जो कि नीचे 1 आ जाएगा। c के प्लेस में क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। या इनफाइनाइट अगर मैं कहूं तो आप इसको 1/0 भी बोल सकते हो। 1/0 तो बोला जा सकता है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ये tan इनवर्स y बन जाएगा हमारा माइनस tan इनवर्स t बनेगा। इसको राइट साइड लाए, लेफ्ट साइड सॉरी, tan इनवर्स e⁻x। यहाँ पे मैंने tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे तो e⁻0 तो आपका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, या मैं इसको 1/0 भी बोल सकता हूँ। तो y + e⁻x 1 - y * e⁻x इक्वल टू आ जाएगा 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 - e⁻x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू e⁻−x। ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है।
तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वेरिएबल सेपरेबल पर डिपेंड था। और मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी। मैं आपको यहाँ मैथ्स लेक्चर कंप्लीट करा रहा हूँ। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। आप चाहे जे की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड की कर रहे हो या नीट वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के लेक्चर भी हैं। सारी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हैं। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन है, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले आएगा। क्योंकि कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो आपकी पढ़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। और ये जो सीरीज है हमारी ये ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। बस एक ही टारगेट है हम लोगों का कि आपको किसी भी तरीके से हाईएस्ट मार्क्स मिले। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।